बिल-आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीनल अफ़ज़लीन अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुन्या लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल जल्ल व अला फ़ी शअनि हबीबिही व अज़मति रसूलिही इजलालन व इकरामा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बड़े सआदतमंद, खुश नसीब अल्लाह के बंदे हैं कि उसने हमको ईमान की दौलत नसीब फरमाई और हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए हर तरह से सलीक़ा अता फरमाया और इस दुनिया में शैतान और नफ्स के जितने बहकाने के तरीक़े हैं उनसे आगाह फरमा दिया और फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम उससे एहतियात से रहना, उसके मकर व फ़रेब से बचना। वो तुमको दुनिया में उलझाएगा, दुनिया की तरफ माइल करेगा। तो मैं तुम्हारे सामने दुनिया की वजाहत कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ़ खेल कूद और ज़ीनत और आपस में फ़ख्र और गुरूर करना और माल औलाद में एक दूसरे पर ज़ियादती चाहना, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये चीज़ें दुनिया में रह जाने वाली हैं। जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो तुम्हारा माल भी तुम्हारा काम नहीं देगा, सिवाय उसके जिस माल को तुमने अल्लाह के लिए खर्च किया है। तुम्हारी औलाद भी तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगी, सिवाय इसके कि वो नेक हो। और दुनिया में जो तुम फ़ख्र करते थे, ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करके दूसरों को कमतर समझते थे, वो अमल तुम्हारा वबाल जान बन जाएगा। ये दुनिया में एक दूसरे से फौकियत ले जाना, दुनिया को सब कुछ समझ लेना, ये तुम्हारे लिए वबाल जान बन सकता है। और ये शैतानी हरबे हैं जिसके ज़रिए से शैतान तुमको अपनी तरफ बुलाता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे फरमाया, जिसका मफ़हूम मैं आपको समझा रहा हूँ, कि शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी करके, आप जन्नत में थे, वहाँ से आपको जन्नत से निकलवाने के लिए उसने पूरी कोशिश की। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो उसने कोशिश की कि वो जन्नत से बाहर आए। हमने तो जन्नत देखा ही नहीं है, तो क्या शैतान ये काम होने देगा कि हम जन्नत के हकदार बन जाएं? हमारी असल जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, उनको जन्नत से निकालने के लिए वो पूरी कोशिश करता रहा। अब उसका मकर व फरेब
कितना ज़्यादा है। जब आदम अलैहिस्सलाम को कोशिश कर सकता है जन्नत से निकालने की, तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जो भी जन्नत में गई नहीं, तो क्या वो आसानी से जन्नत में जाने देने के लिए राजी हो जाएगा? वो तो आसानी से हमको भटका सकता है, उसके लिए हमें बहकाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हर तरह से कोशिश कर सकता है। मगर अल्लाह ने उसके पूरे मकरो फरेब को कुरान मजीद में वाज़ेह फरमा दिया और कहा कि ये तुम्हारा दुश्मन है, दुश्मन तुम्हारा कभी का अच्छा नहीं चाहता। मैंने इससे पहले भी गालिबन मिसाल दी थी कि अगर हमारे ख़ानदान में कोई हमारी दुश्मनी हो जाए और हमारे घर के बड़े लोग हमसे कहें कि फ़लाँ हमारा दुश्मन है, तुम उनसे एहतियात करना, तो ज़िंदगी भर हम वो बात याद रखेंगे कि हमारे बड़ों ने ये कहा था कि फ़लाँ आदमी हमारा दुश्मन है, लिहाजा हम उससे ताल्लुक़ नहीं रख सकते। जब हमारे बड़ों की बात का हमें इतना लिहाज है, तो अल्लाह ने शैतान को उसी तरह कहा है कि तुम्हारा दुश्मन है, ये कभी तुम्हारा अच्छा नहीं चाह सकता, तुम्हारी भलाई ये पसंद नहीं करता, तुम्हें इससे बचकर रहना है। तो हम इस अल्लाह के फरमान के बावजूद भी गफलत करते हैं, तो सिवाय अपनी आखिरत ख़राब करने की कुछ नहीं कर रहे हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे इंतज़ामात भी फरमाए इंसान की हिदायत के लिए। अम्बिया को भी भेजा जा रहा है, कुरान मजीद भी दी जा रही है, कुरान में दुनिया की हकीकत भी बयान की जा रही है, अम्बिया के आने को हक भी बताया जा रहा है, और इंसान की इस्लाह के पूरे इंतज़ामात अल्लाह फरमा रहा है। और हर तरह से अल्लाह ये चाहता है कि बंदा जन्नत का हकदार बन जाए, और शैतान की ये कोशिश है कि बंदा दोज़ख में चले जाए। अब अल्लाह ने इंसान को अक्ल भी अता फरमाई है, शैतान का मकर व फरेब भी वाज़ेह फरमा दिया, उसके बावजूद भी अगर गफलत करके कोई शैतान की पैरवी करेगा तो अल्लाह शैतान के हवाले उसको कर देगा। चूंकि अल्लाह ने सारे इंतजामात कर दिए हैं, अक्ल अता फरमाई है, फिर इसके बावजूद भी गफलत बंदा करता है तो उसके अमाल को जिम्मेदार है। मगर अल्लाह की रहमत ये चाहती है कि बंदा जन्नत वाला बने। अब इनको सुधारने के लिए अंबिया कराम को भेजा, इंसानों को सुधारने के लिए। और इंसान कायनात की ऐसी चीज है, अगर ये संवर जाए तो पूरी कायनात संवर जाती है। इंसान सुधर जाए तो फरिश्ते उस पर रश्क करने लगे, इंसान सुधर जाए तो सारी कायनात की मखलूक़ात उस पर रश्क करने लगे। और यही इंसान जब बिगड़ जाता है तो शैतान भी हैरान रह जाता है। क्यों? शैतान का काम बुराई पर जबरदस्ती करना नहीं है, वसवसा डालना है ज़हन। आगे का काम शैतान नहीं, इंसान अपने अमल से करता है, इसीलिए उसको सजा दी जाती है। शैतान का काम वसवसा डालना है। इंसान अगर सुधर जाए तो कायनात संवर जाती है। इसकी मिसाल मैं आपको एक वाक़ये के ज़रिए समझाता हूँ कि एक उस्ताद ने अपने शागिर्द को बुलाया और एक पेपर निकाला जिस पर पूरी दुनिया का नक्शा उतरा हुआ था, दुनिया का पूरा मैप था, नक्शा उतरा हुआ था। उस्ताद ने उस पर्चे को कई टुकड़े में फाड़ दिया, कई उसके टुकड़े कर दिए, और बच्चे को ये कहा कि इसको इस तरह जोड़ दो कि दुनिया का नक्शा सही हो जाए। अब देखिए कि वाक़या तो है मगर इसमें नसीहत बहुत बड़ी है, एक इबरत की इसमें चीज़ है, वो हम इस वाक़ये से हासिल करें। शागिर्द अब वो टूटे हुए टुकड़े लेकर बैठ गया, बार बार कोशिश करता है कि टुकड़ों को जोड़कर दुनिया का नक्शा बनाकर उस्ताद के सामने पेश करे। उस्ताद निगाह रखा हुआ है शागिर्द पर, कुछ देर गुजर जाती है मगर वो नक्शा जम नहीं रहा है, वो मैप करेक्ट नहीं हो रहा है, दुरुस्त नहीं हो रहा है। अब अचानक एक लम्हे में उस बच्चे ने, जो कई देर से कोशिश करने के बावजूद भी दुनिया के नक्शे को सही जमा नहीं सक रहा था, उसने अचानक उस नक्शे को सही जमा कर उस्ताद के सामने पेश कर दिया। अब उस्ताद हैरत में पड़ गया,
कहा कि मैं काफी देर से देख रहा था, तुम इस कोशिश में नाकाम थे, मगर तुमने कामयाबी कैसे हासिल की? क्या तुम दुनिया के पूरे बर्रे आजमों को जानते हो कि कौन सा बर्रे आजम कहाँ आता है? क्या तुम दुनिया के नक्शे पर इस तरह पहले मेहनत किए हो? शागिर्द कहता है कि ऐसा कोई काम मैंने नहीं किया। फिर ये नक्शा दुरुस्त कैसे हो गया, ये नक्शा सही कैसे हो गया? तो शागिर्द कहता है कि जब आपने टुकड़े, उस पर्ची के टुकड़े मेरे हाथ में दिए थे, मैं एक को जोड़ता तो दूसरा गलत हो जाता, एक भी नक्शा का कोई खाका मेरे जहन में भी नहीं था। मैं काफी कोशिश करते हुए एक टुकड़े को जब उठाया तो जब उसको पलटा कर देखा तो उसमें इंसान की एक आंख मुझे नजर आई। तो अब मैंने फिर पर्ची में तलाश किया तो इंसान की और एक आंख नजर आई। तो इस तरह मैं इंसान के पूरे आज़ा को ढूंढता गया और एक एक को जमाता गया, क्योंकि मैं इंसान के पूरे आज़ा को तो जानता हूं। अल्लाह ने मुझ में भी वो अता किए हैं कि आंख कहां लगते हैं, हाथ किस मकाम पर होता है, सर किस मकाम पर होता है, ये सारी चीजों को मैं जानता था। एक एक टुकड़ा उठाता और इंसान का जो उजू जहां होना है वहां रखता चला जाता, रखता चला जाता, रखता चला जाता, हत्ता के इंसान की तस्वीर मुकम्मल हो जाती। फिर उसके बाद जब मैंने उस पेपर के, उस पर्ची के, उस बर्फ के दूसरे हिस्से को पलटा कर देखा तो दुनिया का नक्शा खुद ब खुद बन गया था। तो मालूम क्या हुआ, एक इंसान, वो बच्चा दुनिया को जोड़ने में लग गया, नहीं जुड़ सकी, मगर उस नक्शे के पीछे एक इंसान की तस्वीर बनी हुई थी। जब बच्चे ने इंसान की तस्वीर को जोड़ा तो दुनिया का नक्शा खुद ब खुद मुकम्मल हो गया था। इस मिसाल के जरिए यह बात वाज़ेह होती है कि अगर इंसान संवर जाए तो दुनिया खुद ब खुद संवर जाएगी। मगर हम क्या गलती करते हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करते, पूरी दुनिया को सुधारने की फिक्र में रहते हैं, जबकि पूरी दुनिया को सुधार हम नहीं सकते। हम अगर खुद संवर जाएंगे तो कायनात खुद ब खुद संवर जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की हिदायत के लिए, इंसान की तरबियत के लिए जो उसूल बनाए, जो एहतमाम किया, अपने कलाम को भेजा जा रहा है, अपने अंबिया को भेजा जा रहा है। 1,24,000 अंबिया कराम आए दुनिया में, कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम आए। वो किसकी हिदायत के लिए आए? वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों की हिदायत के लिए आए। अल्लाह की मखलूक़ात कितने हैं? 18,000 अल्लाह ताला की कमोबेश मखलूक़ात हैं। उन सब मखलूक़ात में हम इंसानों की सुधारने के लिए अल्लाह ताला ऐसा इंतज़ाम फरमाया है, कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम जो अल्लाह के पैगाम बर होते हैं, अल्लाह के पैगाम बंदों को पहुंचाने वाले होते हैं, बार बार भेजा जा रहा है। क्यों? अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत करता है। बंदा अगर बिगड़ जाए तो कायनात बिगड़ जाती है, बंदा अगर संवर जाए तो दुनिया संवर जाती है। तो ये पैगाम कुरान मजीद में बार बार हमको दिया जा रहा है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, हर तरह से तुमको भटका सकता है। तुम्हारी दुनियावी जिंदगी, तुम्हारा माल, तुम्हारा तकब्बुर, तुम्हारा गुरूर, ये सारी चीज़ों की मजम्मत कुरान मजीद में फरमाई। गुरूर की जब बात आती है तो कुरान मजीद में बड़े बड़े गुरूर करने वालों के वाक़ियात, फ़िरौन के, हामान के, शद्दाद के वाक़ियात बयान किए गए, जिनके पास बेहिसाब मालो दौलत था, जिनका गुरूर और तकब्बुर बुलंदियों पर था, मगर न उनका तकब्बुर बाकी रहा, न गुरूर बाकी रहा, न उनका मालो दौलत बाकी रहा। आज उनका नाम लिया जाता है तो लानत भेजी जाती है। तो अल्लाह ने हर चीज़ की हकीकत मिसालों के ज़रिए से कुरान मजीद ने बयान फरमाई। देखो, जिस दुनिया के लिए तुम बड़े बड़े गुनाह आसानी से कर रहे हो, उसको हासिल करने वालों का अंजाम कैसे हो गया। बड़े बड़े शद्दाद आए, मुतकब्बिरीन आए, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। देखिए, दो चीज़ें हैं, बात निकली है तो मैं इसकी वजाहत कर दूं। तकब्बुर करना, अपने आप को बड़ा समझना, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है, और अपने आप को जलील और रुस्वा करना, ये भी इस्लामी तालीमात नहीं है।
बाज़ लोग गुरूर करते हैं, ये भी बुरी बात है। बाज़ लोग गुरूर नहीं करते मगर चापलूसी करने लग जाते हैं, दूसरों की वाहवाह करते हैं, जी हुजूरी करते हैं गैर ज़रूरी, अपने मफाद के लिए। वो सोचते हैं कि इनकी अगर हम चापलूसी करेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, जबकि हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले से बंदे को मिलती है। क्योंकि हमारे पास यकीन की कमी है, हमारा इल्म महदूद है, हमारी समझ महदूद है। हमने दुनिया के मालदारों के पास चापलूसी करने को ये समझ लिया है कि उनकी चापलूसी करेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। यकीन जानिए हरगिज़ पैदा नहीं हो सकता। जब तक अल्लाह तबारक व तआला हमें फ़ायदा पहुँचाना नहीं चाहे, कोई हमें फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। ये और बात है, हम अखलाक से रहें, दूसरों की ताज़ीम करें, दूसरों का एहतराम करें, दूसरों से गुफ्तगू करें तो खुश अखलाक़ी से करें, मगर अपनी ज़ात को दूसरों के सामने जलील करना ये इस्लामी तालीमात में से नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लुक़मान की नसीहत को कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया, वला तुसअिर खद्दक लिन्नास। इसके दो तर्जमे किए गए। एक तो ये बयान किया गया कि अकड़ कर ज़मीन पर ना चलो, लोगों के सामने गुरूर और तकब्बुर से अपनी ज़ात को वाह के लिए, अपनी ज़ात को बढ़ाकर दिखाने के लिए गुरूर ना करो। दूसरा इसका तर्जमा ये भी किया गया कि अपनी ज़ात को लोगों के सामने इतना मामूली भी ना करो कि वो तुम्हारी कोई अहमियत ना दे। आज माशरे में ये दोनों चीज़ें हैं, गुरूर करने वाले भी मिल रहे हैं और चापलूसी भी इस हद तक कर रहे हैं कि अपने ज़ात को बेइज्जत कर रहे हैं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के बारे में फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को, ज़ुर्रियत को इज्जत वाला बनाया है। आज हम अपनी ज़ात को अपने दुनियावी कुछ फायदे के लिए जलील कर रहे हैं, तो अल्लाह ने जो हमको इज्जत वाला बनाया था, हम अपने आप की बेइज्जती कर रहे हैं। कोई हक नहीं है कि हम अपने आप को रुस्वा करें। हाँ, एक वक़ार से रहने को इस्लाम पसंद करता है। बड़े बड़े सहाबाए किराम, बड़े बड़े सहाबाए किराम, उनकी तंगदस्ती का जब वाक़ियात हालात पढ़ते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं। कई दिन फाके से गुजरते हैं मगर अपनी ज़ात को किसी के सामने वो रुस्वा नहीं करते। अगर अपनी ज़ात को किसी के सामने इखलास के साथ झुकाते हैं तो वो अल्लाह की ज़ात है। और इंसान मोमिन कामिल, ईमान वाला, उसका यकीन ये होना चाहिए कि मुझे इज्जत दुनिया में देना है तो अल्लाह देगा, मुझे माल और दौलत अगर मिलनी है तो अल्लाह की जानिब से मिलनी है। यह और बात है, दुनिया दारुल अस्बाब है, यहाँ मेहनत करना है, यहाँ अपनी ज़रूरत के लिए जुस्तजू करना है, एक दूसरे से मदद लेनी है, ये सारी चीज़ें करनी ज़रूर है, मगर अपने फायदे के लिए ये सोचना कि मैं फला की चापलूसी करूंगा, अपने कुछ कलिमात से फला को खुश करूंगा तो मेरा फायदा होगा, इससे हमारी इज्जत नफ्स मजरू होगी, हमारी जात मजरू होगी। अल्लाह ने जो हमको अशरफुल मखलूक का एजाज अता फरमाया है वो हम अपने आप से पामाल कर रहे हैं, उसका नतीजे में हम बेइज्जत हो जाएंगे, दुनिया का कोई फायदा हमारे हाथ नहीं आएगा। अब आप देखें, दुनिया में कई मिसालें हम अपने ख़ानदानों में देखते हैं, अपने माशरे में देखते हैं, अपने शहरों में देखते हैं। कई लोग दूसरों को खुश करने के लिए पूरी उम्र गंवा देते हैं, मगर जिसको खुश करने के लिए उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी, वही लोग उनको जलील और रुस्वा करते नजर आते हैं। एक बात याद रखें, अगर हम अल्लाह को नाराज करके पूरी दुनिया को खुश कर रहे हैं तो इसी दुनिया के जरिए हमको जलील और रुस्वा किया जाएगा। और अगर हम अल्लाह के सामने आजिज़ी करके अल्लाह से हकीकी मानों में डरते हुए किसी के सामने चापलूसी नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हमको इज्जत की ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ने हमको अक्ल भी अता फरमाई है, अल्लाह ने हमको ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा अता फरमाया, अंबिया कराम को भेजा। ज़िंदगी अपनी बेइज्जती करना ये किसी मजहब में, किसी नबी ने, किसी वली ने, किसी बुजुर्ग ने नहीं सिखाया, बल्कि औलिया कराम का मामला यह था कि बड़े बड़े बादशाह भी उनके पास आते, जबकि बज़ाहिर उनके पास कोई माल और दौलत नहीं होता, मगर उनके पास इज्जत नफ्स होती थी। वो किसी के पास जाकर अपने आप की बेइज्जती नहीं करते थे दुनिया की खातिर। दुनिया की खातिर दूसरों की गैर ज़रूरी खुशामद करना
ये नीयत करते हुए कि मैं इसको खुश करूंगा तो इसकी वजह से मेरा कुछ फायदा होगा। ये हमारा ख्याल है, हम अल्लाह को खुश करने वाले बन जाएं, हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात पर हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक़ मजबूत हो जाए तो हकीकत में हमको इज्जत मिलेगी। अगर हमारा ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से सिर्फ रिवायती है तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हम दूर हो गए हैं, दूसरों के हवाले हो रहे हैं और जलील और क़ार हो रहे हैं। अल्लाह ने हमको इज्जत वाला बनाया है, हम अपने आप को बेइज्जत कर रहे हैं तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हर तरह के मकर व फरेब, शैतान के, नफ्स के, दुनिया की हकीकतों को बयान किया और आगाह किया कि देखो इस दुनिया की खातिर तुम क्या कुछ नहीं करते और नतीजा क्या होने वाला है। उसकी मिसालें हम कुरान मजीद में देखते हैं, सहाबा कराम के अक़वाल के ज़रिए देखते हैं, अहादीस मुबारका में देखते हैं और ख़ुद अगर अपने माशरे में गौर करें तो हमको कई इबरत की चीज़ें मिलती हैं। उससे हमें सीखना यह है कि अल्लाह ने हमको इज्जत वाला बनाया, ईमान वाला बनाया, तो हम सबसे पहले अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करें। अल्लाह के हमें कोई ज़रूरत है तो पहले हमारी तरफ अल्लाह की ज़ात की तरफ होनी चाहिए। दुनिया दारुल असबाब है, अल्लाह ताला सबब बनाएगा तो हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी, मगर हमारी मफाद की खातिर, हमारे थोड़े फ़ायदे की खातिर अपने नफ्स को बेइज्जत करना ये इंतहाई नापसंदीदा अमल है। इस्लाम में तकब्बुर को भी मना किया गया और अपने नफ्स को बेइज्जत करना इसको भी मना किया गया। दोनों चीज़ों का ख्याल करें कि हमारा उठना बैठना, हमारा गुफ्तगू करना ऐसा ना हो कि देखने वाला हमको मुतकब्बिर समझे, और अपने दिल से भी हम ये ख्याल निकाल दें कि हम अल्लाह ने जो भी चीज़ है दी है वो अल्लाह के फजल से है, हमारा कोई कमाल नहीं है। और आजिज़ी इख्तियारी अल्लाह की रज़ा के लिए इख्तियार करें, ना कि इंसानों की चापलूसी के लिए, ना कि दुनिया को खुश करने के लिए। ये चंद बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला ताला मुझे, आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, फरमाबरदारी और मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही तहा व यासीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम। सुन्नतों के लिए वक़्फ़ा दिया जाता है।